तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सर्कुलर मोशन का लेक्चर 5 आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। ठीक है, एक सर्कल दे देगा हमें और जो एक स्ट्रिंग से बंधा रहेगा बॉब, तो उस बॉब को कितनी वेलोसिटी दें कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। इस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो डिटेल वीडियो है, लंबा लेक्चर होने वाला है ये, तो पैसेंस रखें और बने रहें वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम वर्टिकल सर्कल की ओर। तो जो मोशन इन वर्टिकल सर्कल है ये कंस्टेंट मोशन है। ठीक है, इसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, क्योंकि चाहिए तो हमें लास्ट में सर्कल ही चाहिए ना। तो एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मान लेते हैं अपना एक सर्कल है, इस पे एक स्ट्रिंग से बॉब बंधा हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर, ये है पॉइंटेड पॉइंट। पॉइंटेड पॉइंट, ठीक है, ये बंधा हुआ, जैसे कील गाड़ देंगे इसके अंदर तो वो पॉइंटेड पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, और एक इससे बॉब लटका हुआ है, एक स्ट्रिंग लटकी है पॉइंटेड पॉइंट से और जिससे लटका है अपना एक बॉब। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अपनी स्ट्रिंग है और ये है बॉब। ठीक है, बॉब ऑफ मास एम मास का बॉब लटका हुआ है। और जो ये जहाँ पे लटका है, जैसे वर्टिकल डाउनवर्ड है तो इसको नाम दिया मैंने ए पॉइंट, और एक जो 90 डिग्री पे आएगा उसको नाम दे देता हूँ बी पॉइंट, और जो 180 डिग्री पे है बिल्कुल सामने अपोजिट है उसके, तो वो इसको दे देता हूँ सी पॉइंट। तो हमसे पूछेगा जैसे ए पे कितनी वेलोसिटी दें कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो ए पे वेलोसिटी देने के लिए हमें इतनी देनी पड़ेगी कि सी पे वो पहुंच जाए, और इनर्शिया की वजह से वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, तो जो मान लेते हैं जो बॉब है अपना, तो रीजन ए और बी में देखते हैं। जो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे आके रुक गया वो, तो उसकी वेलोसिटी बताने कितनी रहेगी और एंगल कितना रहेगा। तो एक एक करके चलते हैं। मान लेते हैं ये वाला बॉब यहाँ पे पहुंचा और ये पॉइंट ए हो जाएगा अपना, इसको वेलोसिटी दी हमने वी ए से। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको हमने वेलोसिटी दी है वी ए, और ये पहुंच गया यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो जो इससे कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार इसको मैं। ठीक है, बॉब मान लेते हैं यहाँ पे आके रुका अपना। तो जो अब इस पे ये एंगल बताना हमें कितना रहेगा, जो कि ये कितना एंगल ऊपर हुआ है, तो इसको मान लेते हैं थीटा है। और अब इस पे जो लगने वाली फोर्सेज हैं बॉब पे वो देख लेते हैं। एक तो इसका मास है तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा mg, तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा mg। अगर हम इस फ्रेम पे इसी के बॉब के ऊपर बैठ के देखें तो बाहर की साइड लगेगा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल, एफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। और कौन सा लग सकता है कि लगेगी टेंशन, जैसे ये पूरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे एक टेंशन लगेगी, तो टेंशन लगती है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ये कुछ इस प्रकार से टेंशन टी लगेगी। ठीक है, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा अपना थीटा, क्योंकि सेम लाइन है और सेम ही दोनों ही सेम लाइन है, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। जैसे ये तो पूरी लाइन होगी और ये भी हमने इससे खींचा एंगल थीटा पे, तो ये भी एंगल थीटा पे खींचेगी। तो जो mg है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये इसके साइड में mg cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg के cos कंपोनेंट बना लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस mg cos थीटा। ठीक है, और एक यहाँ पे आएगा mg sin थीटा, तो उसको अभी दिखा नहीं रहा। तो ये हो जाएगा, अब मान लिया यहाँ पे आके रुका है तो टेंशन टी और सेंट्रीफ्यूगल प्लस mg cos थीटा अपना दोनों इक्वेट करेंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो टी है अपना टेंशन टी बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल यानी एम वी स्क्वायर और बाई आर, और प्लस एम जी और कोस थीटा। तो जो ये v है, ये वाला v, ये अपना जो इस पॉइंट पे है वो है, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई। जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी घटती रहेगी ना, क्यों, क्योंकि जो अपना डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटी वो उसका एस्केलेशन घटाता रहेगा, या फिर मान लेते हैं जो एस्केलेशन है ग्रेविटी वो इसके अपोजिट में लग रहा है,
ठीक है, तो इसकी स्पीड घटती रहेगी। तो इस जो ये पॉइंट है इस पे स्पीड मानना है हमने v, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है वो इसी पॉइंट पे लगा है ना, तो इस पे मैंने मानना है इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है v। तो ये mv²/r हुआ, r है इसका रेडियस या फिर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो, तो इसका भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का रेडियस देता है क्योंकि सर्कल पे ही देख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगी रेडियस। और mg हो गया cos थीटा, थीटा हो गया ये, और टेंशन हो गया t जो कि स्ट्रिंग में आएगी। स्ट्रिंग पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, और स्ट्रिंग में टेंशन आएगी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो जो ये टेंशन का फॉर्मूला है अपना ये वाला, ये क्या सजेस्ट करता है, जैसे मास ऑफ बॉब तो रहेगा पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और रेडियस भी पॉजिटिव है, mg और cos थीटा भी पॉजिटिव रहेगा जो रीजन a और b है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर रीजन a एंड b, फॉर रीजन a टू b। ठीक है, a टू b में जो 0 से 90 डिग्री है ये, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा b पे आएगा तो 0 से 90 डिग्री में cos पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दोनों, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो जो टेंशन है वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो टेंशन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि टेंशन स्लैक नहीं करेगी, जो ए से बी रीजन है ना उसमें स्लैक नहीं करेगी। मतलब ये अगर यहाँ पे छोड़ रहा, मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो रही है, तो ये आर्क में अपना मोशन करता रहेगा बट स्लैक नहीं करेगी। जैसे मान लेता अगर यहाँ पे होता वो तो कुछ इस प्रकार से गिर भी सकता था वो, अगर वेलोसिटी कम रही तो। बट यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, तब भी ये अपना आर्क में मोशन करेगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है जो टेंशन है वो पॉजिटिव रहने का। ए से बी रीजन में पॉजिटिव रहेगी क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो कोस थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, और ये सारे तो हैं ही पॉजिटिव, जैसे कोस थीटा पॉजिटिव, एम जी सब पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 रहेगा। तो ए से बी रीजन में ये पाथ को नहीं छोड़ सकता, अपना जो बॉब है ए से बी रीजन में पाथ को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जैसे ये t है अपना mv²/r, तो v है वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट अगर x माने तो x पे है v वेलोसिटी, बट हमें चाहिए जो va से है, ये तो अननोन रहेगी क्योंकि समय के साथ घटती जाएगी, बट ये फिक्स है, जो va है ये फिक्स रहेगी, हमें जितने से एक बार फेंक सकते हैं उतने से इसको सर्कुलर मोशन कराएंगे। ठीक है, तो हमें इस जो va की टर्म्स में चाहिए ये टेंशन कैसे आएगी या कितनी आएगी। ठीक है, va की टर्म्स में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, va के लिए इक्वेशन बनाएंगे ये। ठीक, तो जो ये ए पॉइंट है और ये इसको एक्स पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, तो ए और एक्स पॉइंट पे हम देखेंगे अभी। जैसे ए से एक्स पॉइंट में पहुंचा तो कितना हाइट ऊपर गया, ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसका मैं एक दूसरा बना लेता हूँ चित्र, ये जो सर्कल है दूसरा बनाता हूँ इसको। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तो समझाना भी तो अच्छा है भाई। जैसे ये अपना सर्कल हो गया और ये बॉब, सॉरी ये पॉइंटेड पॉइंट, और ये मान लेते हैं इसका बॉब है। ठीक है, और ये पहुंचा है यहाँ पे बॉब, एंगल थीटा है, ये बॉब है यहाँ पे और एंगल अपना है थीटा। और जो मान लेते जो हाइट है ये वाली, इस पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की कोशिश करेंगे। पहले उसके लिए देखना पड़ेगा कौन कौन सी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये हाइट चाहिए कि हमें, अगर सरफेस को मानूं मैं यहाँ पे ग्राउंड, GROUND, तो यहाँ पे जो अपनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे जाएगी तो अगर यहाँ पॉइंट पे जाएगी तो ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी कितनी आएगी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो पहले तो देखना पड़ेगा ना लग भी सकती है कि नहीं। जैसे एक तो टेंशन फोर्स लगेगी इस पे, तो टेंशन एक नॉन कंजर्वेटिव है, तो टेंशन के लिए इसका वर्क डन देखना पड़ेगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट रहती है उसके साथ कोस थीटा आएगा, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन बाई टेंशन हो जाएगा 0। और फ्रिक्शन की फोर्स है नहीं यहाँ पे,
फ्रिक्शन नॉट प्रेजेंट और वर्क डन बाय टेंशन बराबर हो जाएगा 0। और एक लग रही है इस पे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कंजर्वेटिव क्या होता है, जो पूरा साइकिल में जाएगा तो उसका वर्क डन 0 आएगा। जैसे फ्रिक्शन है वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि अगर एक बार इधर जा रहे हैं और एक बार इधर जा रहे हैं तो उसका वर्क डन 0 नहीं होएगा। जैसे वो कुली वाला सुना होगा ना, कुली चलता है बाहर उठा के तो उसका वर्क डन कितना होएगा, तो उसमें सबका नहीं, वो ग्रेविटी का 0 होता है, क्योंकि वो एक ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है और साइकिल में वर्क डन 0 होएगा उसका। ठीक है, ऐसा फ्रिक्शन के केस में नहीं होता। फ्रिक्शन में उधर भी फ्रिक्शन लगेगा, जिस साइड में जाएगा कुली तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, और जैसे इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक बार राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो अलग अलग होएगा वो। ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, ये जो ग्रेविटी है कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाय टेंशन है वो 0 है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो U इनिशियल और प्लस K इनिशियल और बराबर हो जाएगा U फाइनल और प्लस K फाइनल। ठीक है, ये है अपनी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में भी लिखना चाहूँगा। यहाँ ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे अभी, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उनमें इनका जिक्र होएगा, अच्छे से पढ़ाएंगे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कंडीशन क्या है कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस पॉइंट पे, और ये जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट माना हमने एक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट ए और ये हो जाएगा अपना एक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, इसका एक चित्र देख लेते हैं। तो सर्कल बना ले रहा हूं इसके लिए। ठीक है, ये कोई अपना सर्कल है जो कि पिछले वाला ही देखना पड़ेगा ना कितना आया था। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम पॉइंटेड पॉइंट, और ये था अपना बॉब, और फिर ये पहुंच गया एक्स पॉइंट पे, और ये है अपना बॉब। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ये मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे ना यहाँ पे, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वो क्या कहती है, यू इनिशियल और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है इसको हमने ग्राउंड मानना था, तो ये यहाँ पे यू इनिशियल तो हो जाएगा अपना 0। ठीक है, तो यू इनिशियल अपना हो जाएगा 0 और प्लस के इनिशियल, तो इनिशियल ये वाला पॉइंट था, ए वाला पॉइंट, तो ए पे कितना हो जाएगा हाफ वी या हाफ एम और वी ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये वाली वेलोसिटी थी वो ए पे फेंक की थी ना हमने, तो ये थी वी ए से फेंका हमने इसको बराबर हो जाएगा यू फाइनल। तो यू फाइनल कितना ऊपर गया है वो निकालना पड़ेगा। जैसे ये अपना इतना ऊपर गया तो ये वाली हाइट हमें चाहिएगी, तो देखते हैं एक बार। जैसे ये इतना ऊपर गया है तो ये हाइट हमें चाहिए कितनी आएगी। ये एंगल था अपना थीटा और ये था अपना आर रेडियस के बराबर, तो ये वाला भी पूरा आर के बराबर ही होएगा। जो ये आर है यहाँ तक पूरा आर ही होएगा ना, ये वाले पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है आर यहाँ तक, तो ये वाला भी आर होएगा। तो जो ये आर का ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आर कोस थीटा। कौन सा, ये वाला, ये आर है तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, जहाँ ये पॉइंट है और ये सेंटर है, क्योंकि ये रेडियस है तो इसका ये वाला जो थीटा वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये पूरी है आर, तो ये कितना बचेगा, ये नीचे वाला ये बचेगा आर माइनस आर कोस थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा एक बार मैं, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा कितनी, ये वाली, इसके ऊपर वाली बस, और ये पूरी आर है या फिर ये पूरी आर है और आर कोस थीटा ऊपर वाली होती है, ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर कोस थीटा हो जाएगी ये। तो जो ये बचेगी आर माइनस आर कोस थीटा। ठीक है, तो
आर माइनस आर कोस थीटा बचा, और यहाँ पे यू फाइनल कितना हो जाएगा एम जी, और एच कितना है अपना आर माइनस आर कोस थीटा है, ठीक है, और प्लस के फाइनल, तो हाफ एम और वी स्क्वायर, तो जो ये एक्स पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी थी वी, ठीक है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा अपना। तो यहाँ से हम अपना बनाएंगे जो v है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा जैसे हाफ एम वी ए स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा एम जी और आर माइनस आर कोस थीटा, और बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो ये हो जाएगा, और एक सेकंड, और जो अपना m है ये वाला m सबसे कट जाएगा क्योंकि m यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो पहले m को काट दे रहा हूँ, m और m जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा अपना ये 2 कट जाएगा और बचेगा अपने पास v स्क्वायर राइट साइड में, जैसे ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 लग जाएगा एक, और ये बचेगा v स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम ले देते हैं एक बार, नहीं समझ में आ रहा तो वी ए स्क्वायर और माइनस, जैसे इसका एलसीएम लिया 2 तो ये बनेगा वी ए स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 2g और r माइनस r कोस थीटा, और बराबर हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर, तो ये हाफ से हाफ में मर जाएगा ना, तो हम इसको मिटा देते हैं हाफ को, और हाफ को मिटा दिया हमने, तो जो v स्क्वायर आया अपना वो आया है v a का स्क्वायर और माइनस 2g r और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये जो v की वैल्यू आई है वो टेंशन वाले इक्वेशन में रख देंगे हम, तो जो v आया है जो कि ये वेरिएबल है और ये अपना कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कितने से फेंकेंगे, शुरू में ही फेंकना है, तो g भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट है, अगर ये इसी पॉइंट पे देख रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट ही रहेगा ना इसके लिए, तो v भी एक, जो v है उसमें जो अपना टेंशन वाला फॉर्मूला आया था उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो जो टेंशन आई थी वो थी अपनी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ था एम वी स्क्वायर बाई आर, वो कौन सा कंपोनेंट था एम जी का कोस कंपोनेंट था, एम जी कोस थीटा था। जैसे इसमें समझा देता हूँ, इसमें एक तो इसके बाहर की साइड लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर और वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एम जी, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा बनेगा, तो वो हो जाएगा एम जी कोस थीटा, तो एम जी कोस थीटा और टेंशन ये हो जाएगी, एम जी कोस थीटा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलकर बैलेंस करेंगे टेंशन को, ठीक है। अब ये जो वी स्क्वायर है उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो जो टेंशन होएगी अपनी, टेंशन बराबर हो जाएगा m बाई आर, और v स्क्वायर है तो v a का स्क्वायर और माइनस 2gr और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा mg कोस थीटा। तो जो ये वाली इक्वेशन आई अपनी, ये इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो इस पे हम डब्बा बना लेते हैं, अभी इस पे ऑपरेशन बाकी है, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जो अपनी इक्वेशन बनी थी वो थी t इज इक्वल टू एम बाई आर और v a का स्क्वायर और माइनस का 2gr 1 माइनस कोस थीटा, और था प्लस का mg कोस थीटा, ठीक है। इसके ऊपर ऑपरेशन करना भी बाकी है, तो जैसे m और r से इसको सबको गुणा कर दे रहे हैं और mg कोस थीटा को प्लस में रहने देते हैं, तो t बराबर हो जाएगा अपना एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस का 2g r और m बाई आर और 1 माइनस कोस थीटा और प्लस mg कोस थीटा, ठीक है। तो ये r से r मर जाएगा, यहाँ पे r से r मर जाएगा, और जो ये है 2mg को इससे गुणा करेंगे 1 माइनस कोस थीटा से,
तो फाइनली क्या बनेगा, t इक्वल टू हो जाएगा mv_a² और डिवाइड बाई r और माइनस का 2mg और प्लस का 2mg cos थीटा और प्लस का mg cos थीटा। जैसे 2mg है ये वाला, r से r तो मर ही गया, 2mg है 1 से गुणा करा तो ये माइनस का निशान है, तो माइनस का 1 2gm, तो 2gm ही बनेगा 1 से गुणा करेंगे तो, और ये इससे माइनस कोस थीटा से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2mg और कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, जो टेंशन आई अपनी, टेंशन इक्वल टू आई है mva² और डिवाइड बाई r और माइनस का 2mg और प्लस का 3mg कोस थीटा। ठीक है, तो जो ये वाली अपनी इक्वेशन आई है टेंशन वाली, ये पूरे सर्कल के लिए वैलिड हो जाएगी, क्योंकि कोस जो थीटा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, mg कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और जो va है वो भी अपना कांस्टेंट ही है, क्योंकि जो a पॉइंट है उस पर जितनी वेलोसिटी दे सकते हैं उतनी दी जाएगी ना, ये तो है नहीं, उसकी वेरिएबल करते रहेंगे। जैसे अगर मैं सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये अपना सर्कल है, तो जो वी ए पे जो वेलोसिटी दी हमने ये वाली ए पॉइंट पे, तो ये रहेगी वी ए, तो ये पूरी कांस्टेंट ही रहेगी पूरे सर्कल के लिए, तो ये इसका मान लेते हैं पार्टेड पॉइंट और ए से इसको मिला देते हैं। फिर जो इस पे दी वेलोसिटी ए, ये बार बार चेंज तो नहीं कर सकते ना, तो एक बार जितनी दे दी उतनी दे दी, तो ये जो टेंशन की फोर्स है ये पूरे सर्कल के लिए वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है वैलिड फॉर होल सर्कल, होल सर्कल। ठीक है, जो हमने 3 पॉइंट माने थे, जैसे ये पॉइंट तो ए हो गया और ये बी माना था और ये माना था सी। ठीक है, तो इनको लिखते हैं एक बार, ये बी पॉइंट और ये हो जाएगा 180 पे सी पॉइंट। तो अब देख लेते हैं जो अपना पॉइंट ए पे कितनी टेंशन है, बी पे कितनी टेंशन है और सी पे कितनी टेंशन है। ठीक है, तो देखते हैं टेंशन एट ए देख लेते हैं, तो ए पे क्या है, 0 हो जाएगा, जो एंगल है वो तो 0 हो जाएगा। टेंशन एट टी एट ए, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये तो हो जाएगा सेम एम वी ए स्क्वायर और बाई आर, और माइनस का 2mg और प्लस का 3mg कोस थीटा, कोस 0 होता है 1, तो 3mg हो जाएगा प्लस का। तो अपने पास जो आया है टी एट ए, तो वो आ जाएगा प्लस mg हो जाएगा, क्योंकि 2mg माइनस का 3mg प्लस का है, तो ये प्लस mg हो जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस mg, तो ये आई है टेंशन एट ए पॉइंट। अब टेंशन एट बी पॉइंट देख लेते हैं, तो टेंशन एट पॉइंट बी बराबर हो जाएगा, जैसे ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा इससे, तो जो बचेगा अपने पास ये पूरा बचेगा। टेंशन एट बी बराबर हो जाएगा एम वी ए का होल स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर डिवाइड बाई आर और माइनस का 2mg बचेगा। ठीक है, टेंशन एट बी, और टेंशन एट सी और देख लेते हैं, टेंशन एट सी ये बराबर हो जाएगा किसके, जैसे ये 180 डिग्री हो जाएगा उधर, यहाँ चलते गए तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, कोस 180 होता है माइनस का 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा mg, और माइनस का 2mg है तो माइनस का 5mg हो जाएगा। तो टेंशन एट सी हो जाएगा एम वी ए का स्क्वायर और डिवाइड बाई आर और माइनस का 5mg। ठीक, बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। तो इसका क्या ऑर्डर रहेगा, तो जो टी ए है वो ग्रेटर देन रहेगा टी बी से और टी बी ग्रेटर देन रहेगा टी सी से, तो ये ऑर्डर हो जाएगा अपना। तो टेंशन है ए पे ज़्यादा, बी पे उससे कम और सी पे बी से भी कम। ठीक है, ये इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो जो रीजन ए बी है, ए बी, इसमें जो थीटा तो रहेगा पॉजिटिव, तो जो टेंशन रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, टेंशन तो रहेगी इसमें पॉजिटिव, जो यहाँ पे ए से बी रीजन में रहेगी, और बी से सी में टेंशन स्लैक हो सकती है, तो हमें बताना है कहाँ पे हो सकती है अगर होएगी तो। ठीक है, तो वो एंगल बताना है कितना रहेगा, तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे वो देखेंगे।
दिया हमें एट विच पॉइंट इन रीजन बी एंड सी हैज मैक्सिमम रिस्क वेयर पार्टिकल कैन लीव सर्कल एंड फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी एंड सी। तो जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, ये सर्कल बना लेता हूँ इधर मैं ये, तो ये अपना सर्कल है, ठीक है। और इसके जो पॉइंट माने थे हमने ए बी सी, तो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट था बी और ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, ठीक है। तो जो टेंशन आई थी ए बी सी पे, तो टेंशन एट सी, तो टी सी बराबर आया था एम वी ए का स्क्वायर बाई आर और -5 mg आया था, ठीक है। और जो बी पे आया था टी बी, वो बराबर आया था एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर और माइनस का 2mg। और जो पॉइंट ए पे आया था टी एट ए, वो आया था एम वी ए का स्क्वायर और डिवाइड बाई आर और प्लस का आया था एम जी। तो जो वी टी ए ग्रेटर देन था टी ए ग्रेटर देन था टी बी और ग्रेटर देन था टी सी से। तो जहाँ पे ए से तो जो टेंशन एट ए है वो सबसे ज़्यादा है, फिर बी पे है उससे कम और सी पे सबसे कम है। तो चांसेस हैं कि सी पे सबसे पहले टेंशन 0 हो जाए, क्योंकि ये सबसे छोटी है। जो इसकी टी सी की जो अपनी वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी है, क्योंकि 5 mg घट रहा है, इसमें 2 mg घट रहा है और इसमें प्लस mg है, ठीक है। तो ये सबसे कम वैल्यू होगी, तो सबसे मैक्सिमम चांसेस है सी पे 0 होने के। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम, तो आंसर पॉइंट सी हैज मैक्सिमम chances where particle can leave circle, ठीक है। और क्या दिया हमें, और दिया है फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी एंड सी। तो बी एंड सी के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा। जैसे ये तो इसका सेंटर हो ही जाएगा, तो ये सेंटर है और जो मान लेते हैं ये एंगल कुछ इस पे अपना जो अपना बोब है वो आया सी से, एंगल देखते हैं अब की बार इसको, सी से फाई एंगल पे है ये, ठीक है। तो ये एंगल निकल आएगा, हमारा एंगल निकल के आ जाएगा, तो हमें बता सकते हैं कि जो इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी मानना हमने वी सी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी बराबर मान लेते हैं हम वी सी के, क्रिटिकल वेलोसिटी है ये वी सी मानी है हमने, ठीक है। तो जो अपना पॉइंट, इसको नाम देता हूँ एक्स, तो जो एक्स पॉइंट है उस पर एफ बी डी बनाएंगे हम, जितने फोर्स लग रहे हैं उस पर वो सारे लिखेंगे। तो एफ बी डी के लिए यहाँ बना लेता हूँ मैं, तो ये पॉइंट है अपना एक्स, ठीक है, या फिर उधर ही बना लेता हूँ। जैसे एक तो इस पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड, क्योंकि हम सर्कल में घूम रहे हैं, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। एक लगेगा इसका एम जी, ठीक है। और एक लगेगा टेंशन का, ये वाला टेंशन है ना, जैसे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो इसका एफ बी डी बनाता हूँ यहाँ पे। तो एक तो लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल एफ सी फ्यूगल, ठीक है। और लगेगा क्या, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एम जी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देता हूँ एम जी, ठीक है। और एक लगेगा टेंशन टी, जो कि अवे फ्रॉम पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं टेंशन टी, ठीक है। और ये अपना एंगल है फाई, तो इस फाई एंगल को भी दर्शाना बहुत ज़रूरी है ना। तो टी को पहले अच्छे से बना लेता हूँ, ये है अपना टेंशन टी, और टेंशन से ये वाला एंगल है अपना फाई, तो ये टेंशन टी और ये एंगल हो जाएगा अपना फाई, ठीक है। और ये पॉइंट है जैसे सी, तो ये पॉइंट दिया, ये सी हो गया, ये अपना फाई एंगल हो गया, और ये वाला भी एंगल फाई हो जाएगा क्योंकि जेड बन रहा है उल्टा, तो जो ये वाला एंगल है ये भी अपना हो जाएगा फाई, ठीक है।
या फिर मैं इसी पे दिखा देता हूँ एक एम जी नीचे लग रहा है डाउनवर्ड, तो एम जी को लिख देता हूँ डाउनवर्ड, और ये एंगल हो जाएगा अपना फाई। तो एम जी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो इसके अलोंग हो जाएगा, टेंशन भी इधर ही है, और एम जी कोस थीटा कोस फाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो एम जी कोस फाई और प्लस टेंशन मिल के बैलेंस करेंगे किसको, सेंट्रीफ्यूगल को। जैसे एम जी है तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा कोस फाई वाला, तो टेंशन भी इधर ही है ये, जैसे ये टेंशन है तो टेंशन और प्लस एम जी कोस फाई, वो दोनों मिलके बैलेंस करेंगे किसको, एम वी स्क्वायर बाई आर को। ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं ना दोनों, तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा हॉरिजेंटली लिख रहा हूँ मैं। तो टी प्लस एम जी कोस फाई बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो टी प्लस एम जी और कोस फाई बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर यहाँ पे वेलोसिटी मानी हमने, जो वी वेलोसिटी है एक पॉइंट एक्स पे। ठीक है, एक्स पॉइंट पे हमने माना वी वेलोसिटी, तो ये एक्स पॉइंट की वेलोसिटी है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो वेलोसिटी है एट सी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, कितनी कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि सर्कल पार हो जाए। तो इसके लिए टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सी पॉइंट पे बता रहा हूँ बस। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होएगा तो जैसे इनर्शिया जीरो हुआ टेंशन, तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे बढ़ेगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इनके ये वाला केस है, इनमें टेंशन अगर जीरो होगी तो वो जीरो ही रहेगी, इनर्शिया से बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसको ऊपर बढ़ना है, पर ग्रेविटी लगेगी नीचे। तो जैसे ये सी पे आया मान लेते हैं, सी पे जैसे थोड़ा आगे बढ़ा इनर्शिया की वजह से बढ़ेगा, और फिर ये आ जाएगा नीचे शुरू हो जाएगा, जो ग्रेविटी वो भी नीचे लग रही है और इसकी वेलोसिटी भी नीचे ही आ रही है, तो बढ़ेगी वेलोसिटी। ठीक है, तो टेंशन जीरो नहीं होगी, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। और मान लेते बी से सी रीजन है, इस केस में क्या होगा, अगर टेंशन यहाँ पे जीरो हो रही है, मान ली यहाँ पे जीरो हो रही है यहाँ पे, तो वो इनर्शिया की वजह से थोड़ा ऊपर जाएगी, पर उसको जाना पड़ेगा और ऊपर, तो वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन है नीचे, जो ग्रेविटी नीचे लग रही है तो उसकी जो स्पीड है वो घटाएगी। ठीक है, तो जो रस्सी है वो स्लैक होएगी बी और सी रीजन में। तो सी पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए टेंशन, तो उससे निकल के आएगी अपनी वेलोसिटी एट, या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे हम, जो टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जीरो के, तो दिस इंप्लाइज टी बराबर हो जाएगा अपना एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस का एम जी कोस फाई। तो इसको मैंने थोड़ा चेंज ही करा है, बस इसका राइट साइड में लेके आया हूँ, जो लेफ्ट में लिखा था ये वाला, जो ये था ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। या फिर हमें चाहिए था वेलोसिटी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी, तो जो ये पहले वाली है इससे भी काम बन जाएगा अपना। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, उससे हमें ये याद रखना पड़ेगा, जैसे टी की वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस का एम जी कोस फाई याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जो अपनी टेंशन आई थी पॉइंट एक्स पे, तो टेंशन थी एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस एम जी कोस फाई। ठीक, ये अपनी आई थी टेंशन। तो फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर कंप्लीट सर्कल करना है, फॉर कंप्लीट सर्किल टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जो टेंशन सी पे है वो या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ी हो, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो टेंशन को जीरो से बड़ा करेंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो टेंशन की वैल्यू है ये पूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस का एम जी कोस फाई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जीरो के फॉर कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो ये एम से एम मर जाएगा यहाँ पे, जैसे ये एम से एम मर जाएगा, और जो अपना बनेगा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी कोस फाई, और आर को भी लिख देता हूँ उधर आर जी कोस फाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो जो वी आया अपना वो हो जाएगा अंडर रूट जी आर कोस फाई। अगर वेलोसिटी एट सी चाहिए हमें, तो जो फाई एंगल आया था वो अपना जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि फाई जीरो है ना,
तो अंडर द रूट जी आर और कोस 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, तो इंटू कर देता हूँ 1, या फिर जी आर ही रहने देता हूँ। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी है अपनी अंडर द रूट जी आर, और ये साइन ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन जी आर से ज़्यादा होनी चाहिए। जो सी पॉइंट पे है, जैसे अगर सर्कल बनाऊँ मैं यहाँ पे, जो सी पॉइंट था वो बना लेता हूँ एक, ये सर्कल है अपना, और जो सी पॉइंट था वो था ये पॉइंट सी, और ये मान लेते हैं पॉइंटेड पॉइंट था, सेंटर था इसका, या फिर ये रेडियस होगी, और सी से जो एंगल था वो था फाई। तो अगर सी के लिए करेंगे तो पूरा सी पॉइंट पे देखेंगे तो फाई हो जाएगा अपना 0 डिग्री, तो 0 यानी कोस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट सी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी है सी से क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए अपनी अंडर रूट जी आर। तो जहाँ पे अगर वेलोसिटी या तो जी आर हो या फिर जी आर से ज़्यादा हो तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट जी आर। और जो अपना बी पॉइंट था, जैसे ये बी पॉइंट माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखनी है ऊपर हमें। तो जैसे ये बी पॉइंट आया तो जो फाई है वो हो जाएगा 90 डिग्री, तो कोस 90 यानी 0 हो जाएगा। तो जो v है अपना v एट बी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी, वो हो जाएगा अपनी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0, सो दैट रस्सी स्लैक नहीं करेगी इसमें, बस इस केस में स्लैक नहीं करेगी। अगर 0 या उससे बड़ी हुई ना वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी, तो वो स्लैक नहीं करेगी, सर्कल कंप्लीट होएगा नहीं, बट वो स्लैक नहीं कर पाएगी इधर। जो ये बी पॉइंट है ना, इस पर रस्सी स्लैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये वी बी को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, वी बी क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0, सो दैट रस्सी सेलेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे। तो इसका जो दूसरा मेथड है वो और बता देता हूँ एक बार। दूसरा मेथड है, जैसे सी पॉइंट पे डायरेक्ट आ रहे हैं हम, ये सी पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। जैसे ये सी पॉइंट हो गया अपना, तो एक तो लगेगा बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटसाइड, ठीक है। तो एक सेकंड इसको थोड़ा फिर से बना लेता हूँ। जैसे ये पॉइंट सी है, और एक तो लगेगा बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक लगेगा टेंशन इधर ही, टेंशन टी, और एक लगेगा एम जी भी इधर ही लगेगा क्योंकि उसकी वेट भी डाउनवर्ड है, तो एम जी भी इधर ही लगेगा। तो एम जी और प्लस टी और बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, ठीक है। और टी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं, तो टी बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस का एम जी। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए टी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस का एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तो m से m मर जाएगा, और जो v आएगा अपना वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, v आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट जी आर, क्योंकि g उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और g r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो v एट c क्रिटिकल वेलोसिटी एट c हो जाएगा अंडर रूट जी आर से बड़ा या उसके बराबर हो तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और मान लेते हैं बी केस पे आया इधर बी पे, तो बी पे क्या होएगा, जैसे एक तो बाहर की तरफ लग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक लगेगा अंदर टेंशन टी, ठीक है, और वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एम जी। तो एम जी का कोई कंपोनेंट इनको सपोर्ट नहीं कर रहा ना किसी को, क्योंकि पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये टेंशन इधर हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल उधर हो जाएगा। तो ये भी एक बार करके दिखा देता हूँ इस पे। तो ये छोटी सी जगह में कर देता हूँ इतने में ही, ठीक है, इतने में ही आ जाएगा एफ बी डी एफ बी। तो ये बी पॉइंट है, तो एक तो एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, और एक लगेगा टेंशन, और एक लगेगा एम जी डाउनवर्ड। तो जो टेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर होएगा। तो टेंशन बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर,
और रस्सी स्लैक ना करने के लिए जो टेंशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो mv²/r ग्रेटर देन होएगा mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू होएगा 0 के, यानी जो v है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के, v एट b। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई तो यहाँ पर रस्सी स्लैक नहीं करेगी, या फिर अपनी स्ट्रिंग है वो स्लैक नहीं करेगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड वी ए सच दैट पार्टिकल रीचेज एट सी और कंप्लीट्स ए सर्कल। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी ए पे थी वो हमें बतानी है कितनी फेंकी, कितनी वेलोसिटी से फेंका जाएगी वो सर्कल को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हम सर्कल बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, ये मान लेते हैं अपना सर्कल है, और ये पॉइंट जो माने थे ए बी सी वही मानेंगे हम। तो सी पॉइंट पे पहुंचना, ये पॉइंट सी हो जाएगा और ये पॉइंट ए हो जाएगा। तो ए पॉइंट से फेंकना है वी ए वेलोसिटी से और सी पे पहुंचना है। तो जो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी होएगी, तो ये सोल्यूशन है इसका। तो वी एट सी क्रिटिकल वेलोसिटी जो आई थी अपनी वो ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट जी आर से। ठीक है, या फिर इसके बराबर भी होएगी तो वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ये तो हमने सीख लिया अभी। ठीक है, तो इस पे जो पॉइंट ए और सी को देखते हैं हम। ठीक है, ये अपना इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग, या ऊपर लिखता हूँ इसको, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस के फाइनल। ठीक है, तो जो यू इनिशियल है यहाँ पे मान लेते हैं 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये 0 हो जाएगी और प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि जो इनिशियल है ए पॉइंट पे तो वी ए स्क्वायर लिखा मैंने। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा यू फाइनल। तो यू फाइनल कितना, एम जी एच, पहले यहाँ पे था एम जी और एच कितनी हो जाएगी, आर और आर 2r हो जाएगी। तो एम जी और एच हो जाएगा अपना 2r के बराबर। ठीक है, और प्लस के फाइनल यानी हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कौन सी आएगी यहाँ पे, जो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होएगी जी आर के। तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी लिख देता हूँ, मतलब सी पे क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी तो पहुंचनी चाहिए, तभी तो सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना हाफ एम वी ए स्क्वायर और बराबर हो जाएगा एम जी 2r और प्लस का हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो m से m मर जाएगा सब जगह से, और 2 आ जाएगा इसका एलसीएम, या 2 को उधर से गुणा कर दे रहा हूँ इस वाले को। ठीक है, तो जो वी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना 4 टाइम्स ऑफ जी आर। ठीक है, जैसे 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और जी आर हो जाएगा 4 जी आर, और प्लस है वी सी स्क्वायर। तो वी सी कितना है अपना अंडर रूट जी आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो जी आर बच जाएगा अपना। तो वी सी स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ जी आर। ठीक है, तो वेलोसिटी एट ए बराबर हो जाएगी अंडर द रूट 5 जी आर। तो जो कम से कम वेलोसिटी है वो अपनी होनी चाहिए रूट 5 जी आर, या फिर उससे ज़्यादा भी फेंक सकते हैं, तो अपना सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। जो वी ए आया है अपना वो आया है अंडर द रूट 5 जी आर। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं जो अपने ये तो सी पे देखा, और बी पॉइंट जो ये है यहाँ पे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे देख ले कितनी वेलोसिटी चाहिए कि ए पे कितना, बी पे पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी से फेंके ए को। तो ये तो है सी के लिए, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सी के लिए हमने अलग से निकाल लिया है, ये सी के लिए आ गया है। तो वी ए होनी चाहिए इतनी फॉर सी, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल। ठीक है, सर्कल कंप्लीट करने के लिए वी ए से इतनी अंडर रूट 5 जी आर वेलोसिटी फेंकनी पड़ेगी, और बी पे जाने के लिए कितनी फेंकनी पड़ेगी वो और देख लेते हैं एक बार। तो इसी में ही देख लेते हैं, इसमें भी एक यू इनिशियल फाइनल, और जो ये था यू एट ए या और के एट ए, और ये सी और सी भी लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे करेंगे यू एट ए और प्लस यू के एट ए, और बराबर हो जाएगा यू एट बी और प्लस के एट बी।
ठीक है। तो वी यू ए मतलब ए पे माना तो हमने 0 है, और प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर, क्योंकि ए पे तो वी ए स्क्वायर है, और बराबर हो जाएगा एम जी एच। तो एम जी आर हो जाएगा ये, क्योंकि कितना हाइट ऊपर है, आर हाइट ऊपर है ना, ये आर। ठीक है, तो ये आर लिख दिया एम जी एच की जगह आर, और प्लस के बी प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो अपना पिछले वाले स्लाइड में देखा था, जो हाफ एम यहाँ पे बी है ना, तो क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 मानते हैं हम। तो ये वाली टर्म हो जाएगी पूरी 0, तो ये तो हो जाएगी 0, और क्या बचेगा, m से m मर जाएगा अपना। तो जो वी ए है वो बचेगा अपना अंडर द रूट 2g r। ठीक है, तो वेलोसिटी जो बी पे पहुंचने के लिए अपना जो पार्टिकल बॉब है उसको बी पे पहुंचने के लिए रूट 2g r वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू रीच एट पॉइंट बी। ठीक है, तो अगर देख लेते हैं, जैसे अंडर रूट 2g r है, इससे कम देंगे तो क्या होएगा, और इससे ज़्यादा देंगे तो क्या होएगा। जैसे इससे कम देंगे हम अगर, तो जो वेलोसिटी है वो कुछ पार्टिकल है वो इस फेज में रह जाएगा जो ए से बी में है, और ए से बी के बीच में जो टेंशन है वो सेलेक्ट तो करेगी नहीं, टेंशन पॉजिटिव रहेगी। सो शुरू वाली स्लाइड करवाई थी उसमें टेंशन पॉजिटिव रहती है, वो सर्कुलर आर्क में घूमता रहेगा। ठीक है, टेंशन सेलेक्ट नहीं करेगी बट। और जो वेलोसिटी इसके बराबर देंगे, तो जैसे ये कंडीशन मानी है ना हमने, जो वेलोसिटी एट क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी है वो 0 होनी चाहिए ना। जो पिछले वाले स्लाइड में करा था हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था वो क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी। तो अगर इसी वेलोसिटी से फेंकेंगे हम, वी ए रूट 2g r से फेंकेंगे तो वो जाएगा, और बी पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टेंशन भी 0 हो जाएगी, तो वो सेलेक्ट कर जाएगी वहाँ पे। तो इसका एक और केस रहता है, जैसे जो वेलोसिटी है वो रूट 2g r से ग्रेटर हो और रूट 5g r से कम हो, तो सर्कल क्या करेगा, तो पार्टिकल क्या करेगा उस केस में, एक बार आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिखाता हूँ उसको। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, जो कि हमने पहले भी बनाया था सर्कल, उसी से ही बेस्ड है ये भी। ठीक है, तो इस पे जो पॉइंट मानने थे हमने, तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, और ये था अपना सेंटर। तो सेंटर से मान लेते जो बी और सी में है, तो वेलोसिटी एट ए और बी पे पहुंचने के लिए टू रीच एट बी वो होनी चाहिए थी अंडर द रूट 2g r, या तो ये या फिर इससे बड़ी। और वेलोसिटी एफ एट ए टू रीच एट पॉइंट सी वो होनी चाहिए थी रूट 5g r। तो अब हमें कंडीशन दी है, अगर जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन तो 2g r यानी रूट 2g r से तो बड़ी हो, रूट 2g r, और लेस देन हो रूट 5g r, तो पार्टिकल क्या करेगा वो बताना हमें। तो जैसे ये b पे तो इतनी है और c पे है ये, तो इसके बीच में ही कहीं रहेगा ना पार्टिकल। तो मैं मान लेता हूँ ये कुछ पार्टिकल है यहाँ पे, पार्टिकल p। ठीक है, p पार्टिकल यहाँ पे है और ये c से कुछ एंगल बना रहा है अपना फाई। ठीक है, फाई एंगल बना रहा है। तो जो c पे जो पॉइंट p पे फोर्स लग रहे हैं वो देख लेते हैं। एक तो डाउनवर्ड है mg, तो ये हो जाएगा अपना mg, और ये एंगल भी फाई हो जाएगा अब, और एक लग रहा है इसके बाहर की ओर, तो बाहर लिख देता हूँ मैं सेंट्रीफ्यूगल, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक लग रहा है टेंशन टी जो कि इनवर्ड है टेंशन। तो टी और एम जी का जो कॉम्पोनेंट बनेगा, एम जी का कॉम्पोनेंट बनेगा एम जी कोस थीटा, सॉरी कोस फाई बनेगा ना, फाई है ना, तो एम जी और कोस फाई और प्लस टेंशन वो दोनों मिलके बैलेंस करेंगे किसको, एम वी स्क्वायर बाई आर को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो सी पे रहते हैं पार्टिकल के छोड़ने के, सर्कल छोड़ने के। जैसे यहाँ पे सबसे कम टेंशन रहती है ना, तो कम टेंशन तो कम चांसेस, ज़्यादा चांसेस रहते हैं सर्कल को छोड़ने के। बट हमने एक रैंडम पॉइंट पी मानना है, ये मान लेते हैं इस पे ये छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 0। तो अगर टी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँ तो एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस का एम जी कोस फाई, तो जो टेंशन यहाँ पे 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए ना, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0,
और टी की वैल्यू अपने पास है एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस का एम जी कोस फाई, ठीक है, और ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो m से m मरेगा अपना, m से ये m मर जाएगा और बचेगा क्या अपने पास, जो v आएगा वो आएगा अंडर द रूट ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा टू जी आर कोस फाई, ठीक है। तो वेलोसिटी आएगी अपनी अंडर रूट जी आर कोस फाई, ठीक है। तो वेलोसिटी तो इसके पास रहेगी, जो ये पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी तो रहेगी, जैसे ये इसके बीच में अगर फेंकेंगे तो वेलोसिटी तो रहेगी इसमें, बट टेंशन सेलेक्ट कर जाएगी, ये टेंशन 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो पाथ फॉलो करेगा वो रहेगा पैराबोलिक पाथ। टेंशन बिकम 0 एंड पार्टिकल विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही था, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब तो जो वर्टिकल प्लेन है अपना उसमें सब इतना ही था, सर्कुलर वर्टिकल प्लेन। तो अब इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है हमें, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट सच स्पीड सो दैट इट जस्ट कंप्लीट द सर्कल, फाइंड टी एट ए बी एंड सी। तो इसके लिए एक सर्कल तो बना ही लेते हैं हम। तो सोल्यूशन, तो इसके लिए एक बनाएंगे हम सर्किल, ये अपना हो गया सर्कल, और जिससे जो पॉइंट दिए थे हमने ए बी सी, तो ये ए, ये बी और ये हो जाएगा अपना सी पॉइंट। तो जस्ट कंप्लीट सर्कल कर रहा है ये, तो जो ए है वेलोसिटी एट ए, तो वी एट ए बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 5 GR, या ये या इससे बड़ी होनी चाहिए जब भी तो सर्कल कंप्लीट होएगा। तो टेंशन हमें बतानी है, जो टेंशन है, टेंशन का फॉर्मूला था एम वी ए का स्क्वायर डिवाइड बाई आर और प्लस का 3mg कोस थीटा और माइनस का 2mg, जो शुरू वाली स्लाइड में करवाया था ये वाला था फॉर्मूला, ठीक है। और टेंशन एट ए क्या हो जाएगा, कोस 0 यानी 1 हो जाएगा, तो एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर और प्लस बनेगा mg, और जो टी बी आया था वो बनेगा अपना एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर और माइनस का 2mg, और जो टेंशन एट सी आया था अपना एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर और माइनस का 5mg, ठीक है। सब डेरिवेशन करवाया था। जैसे अगर यहाँ पे बी पे देखें हम, तो बी पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 तो ये हो जाएगा 0 और माइनस का 2mg बच जाएगा ये, ठीक है। सी पे देखें तो 180 हो जाएगा, 180 में कोस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस का 3mg और माइनस का 2mg यानी माइनस का 5mg हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन एट ए, टेंशन एट ए कितनी होगी, m दे रखा है हमें, जस्ट कंप्लीट दिस सर्कल दे रखा है, तो हमें दे रखा है ओनली वी ए दे रखा है, ठीक है। तो एम वी ए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम, तो टी बराबर हो जाएगा अपना एम वी ए का होल स्क्वायर यानी 5GR डिवाइड बाई आर और प्लस mg, तो ये r से r मरेगा, 5mg और mg हो जाएगा 6mg, ठीक है। जो टेंशन एट ए है वो है अपनी 6mg, और टेंशन एट बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जैसे 5GR और माइनस का 5mg और माइनस का 2mg हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 3mg, तो टेंशन एट बी हो जाएगा 3mg। जैसे ये वी ए की जगह ये रखेंगे 5GR, तो r से r मरेगा, 5mg बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3mg बच जाएगा। और जैसे टी सी देखें तो उसके लिए तो 0 ही होती है, तो यहाँ पे अंडर रूट 5GR रखेंगे तो r से r मर जाएगा, 5mg बचेगा, 5 माइनस 5 यानी 0, तो होना भी 0 चाहिए था उस पर, तो ये हो जाएगी 0 टेंशन, या तो टेंशन यहाँ पे 0 या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा हो तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, पर ये देखा ना जस्ट कंप्लीट द सर्कल, तो टेंशन एट सी हो जाएगा अपना 0, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद रैप अप करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड टी एट एक्स एंड वाई, तो ये वाई पॉइंट हो जाएगा, ये एक्स पॉइंट हो जाएगा, और जो वी ए है वो है 10GL अंडर रूट 10GL, और ये एंगल दिया 30 डिग्री और ये वाला एंगल दिया अपने को 60 डिग्री। तो हमें बताना है टेंशन एट एक्स एंड वाई पॉइंट, दोनों भी बताना है हमें, ठीक है। तो सोल्यूशन हो जाएगा ये, तो जो अपना ये वाला एक्स पॉइंट है इस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे हम यहाँ पे। तो जो ए पॉइंट है ये तो अपना हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और
x हो जाएगा फाइनल पॉइंट फॉर a और x वाले के लिए, ठीक है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो u एट a और प्लस k एट a बराबर हो जाएगा u एट x और प्लस k एट x। तो इसको हम ग्राउंड फ्रेम मान लेते हैं, तो यहाँ पे u तो हो जाएगा 0 और प्लस k इनिशियल यानी हाफ एम वी ए का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा u एट x। तो x पे देखेंगे कितनी हाइट ऊपर गया है ये, तो ये मान लेते हैं कुछ हाइट है इधर, तो मान लेते हैं ये हाइट है, तो l माइनस एल कोस 30 हो जाएगा। तो जो ये वाली हाइट बनेगी, जैसे ये तो पूरी l और इसका l का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा l कोस 30 यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला बचेगा कितना हो जाएगा l माइनस एल कोस 30। तो वहाँ पे लिखेंगे हम एम जी और एच l माइनस एल कोस 30 डिग्री, ठीक है, ये बचेगा और प्लस के एट एक्स यानी हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये m से m तो सारे मर जाएंगे क्योंकि m सब में कॉमन है, ठीक है, तो m से m मर जाएंगे, m और m जाएगा, vx को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हाफ वी ए स्क्वायर, तो ये वी ए ये है तो 10gl हो जाएगा, ये तो 5gl लिख सकता हूँ यहाँ पे हाफ को काट के, तो ये हो जाएगा 5g और l बराबर हो जाएगा अपना जी एल 1 माइनस कोस 30 यानी √3/2, ठीक है, 1 माइनस √3/2 और प्लस का हो जाएगा हाफ वी एट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये। या फिर इसको cos 30 ही रहने देता हूँ, l तो कॉमन ले दिया हमने ये वाला, तो cos 30 यहाँ पे रहने देता हूँ इसको, सो दैट लिखने में आसानी हो जाए और समझने में आसानी हो जाए, cos 30 डिग्री, ठीक है। तो 5gl और माइनस का gl और 1 माइनस cos 30 डिग्री और इंटू हो जाएगा 2, तो इसके इंटू में हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा vx का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10gl और माइनस का 2gl और प्लस का 2gl cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा vx का होल स्क्वायर। जो vx का होल स्क्वायर हुआ वो हुआ अपना 8gl और माइनस का प्लस का 2gl cos 30 डिग्री, ठीक है। और अगर इसको और देखें तो जो cos 30 है उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो 2 से 2 जैसे इसको √3/2 हो जाएगी तो 2 से 2 मर जाएगा, √3gl बचेगा और ये 8gl, तो 8 प्लस √3gl बन जाएगा अपना vx का स्क्वायर। तो vx का स्क्वायर लिखेंगे अगर 8 प्लस √3 और इंटू gl, तो ये अपनी आई है vx का होल स्क्वायर, जो x पे जितनी वेलोसिटी है वो आई है। अब इस पे जो फोर्स लगेगी वो देखते हैं, जो एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, तो x की FBD बनाते हैं, ये x पॉइंट है, एक तो इसको वर्टिकली जो अपना डाउनवर्ड लगेगी, एक तो g एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा mg नीचे और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एम वी एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई आर कर देता हूँ यहाँ पे, ये आर क्या एल है ना, जो रेडियस दे रखी वो एल है, तो एल लिखेंगे, ठीक। और क्या है, और जो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, जैसे ये बढ़ाएं एक टेंशन लगेगी ना उधर, तो ये मान लेते हैं अपनी टेंशन टी है और टेंशन के ये वाला एंगल है 30 डिग्री और तो ये 30 है तो ये वाला 30 हो जाएगा और कोस mg कोस 30 डिग्री और जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। टेंशन बराबर जो करेगा तो टेंशन बराबर हो जाएगी एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल और प्लस एम जी कोस 30 डिग्री, ठीक है। देखो एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे ये वाला एंगल 30 डिग्री है, अगर यहाँ पे वर्टिकल डाल रहा हूँ मैं, जो ये वर्टिकल डाला है mg, तो ये वाला एंगल भी बनेगा अपना 30 डिग्री और एक तो ये बाहर की साइड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg का जो 30 डिग्री बनेगा mg का कोस कंपोनेंट आएगा ये, तो mg कोस 30 डिग्री और एम वी स्क्वायर बाई एल, ये बैलेंस करेगा किसको, टेंशन को, क्योंकि टेंशन रख रही है
जो पॉइंट है उससे अवे लग रही है, ठीक है। तो टेंशन बराबर होगा एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल और प्लस एम जी कोस 30 डिग्री। तो हमारे पास वी एक्स की वैल्यू है ये 8 प्लस √3 जी एल, तो यहाँ पे रख देंगे हम वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो वी एक्स रखेंगे तो यहाँ पे 8 प्लस 3 जी एल √3 जी एल और बाई एल हो जाएगा तो एम जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करना ही पड़ेगा ये, या फिर अब अपने सारे पास तो है ये अपने पास, जैसे वी एक्स का स्क्वायर भी हो गया, एम एल और ये सब दे रखे 30 डिग्री भी है, तो टी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसको कर लेना अपने आप। और जो ये वाई के लिए निकालना पड़ेगा, तो ये जो थीटा माना जैसे फाई माना था, तो उसी प्रकार से इस पे पहले वी वाई निकालना पड़ेगा, जैसे वी एक्स आया तो वी वाई आ जाएगा, और टेंशन जो इस पे फोर्स लगेगी वो ले लेंगे हम, ठीक है। तो टेंशन की फोर्स इस पे भी निकल जाएगी, ठीक है। ना आए तो फिर कमेंट करना, और रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। एक और बचा है इसका लेक्चर, जो सर्कुलर मोशन होएगी, जैसे बता देता हूँ, ये वाला है, इसके ऊपर कोई रखा होगा, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उसको थोड़ा स्लाइड पुश करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से छोड़ देगा इसको प्लेन को, तो कितने एंगल पे छोड़ा और स्पीड क्या थी छोड़ते टाइम, वो लेक्चर रह रहा है, उसको और करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।